माँ, मैं भारत छोड़कर वापस नहीं आना चाहती। अरे तुम यह क्या कह रही हो? नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम सारा मिलर है। मैं अमेरिका के कैलिफोर्निया के सैन डिएगो उपनगर में रहने वाली 43 वर्षीय माँ हूँ। मैं एक अकाउंटिंग फर्म में पार्ट टाइम काम करती हूँ और साथ ही घर और बच्चों की देखभाल भी करती हूँ। सच कहूँ तो आजकल मैं एक बहुत बड़ी चिंता में हूँ और वह है मेरी 16 साल की बेटी डेजी। डेजी 10 बज चुके हैं। क्या तुम स्कूल नहीं जाओगी? उसने 3 महीने से छुट्टी ले रखी है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो वह अगली कक्षा में नहीं जा पाएगी। पता नहीं, मुझे कुछ नहीं पता। तुम कब तक ऐसे ही रहोगी? चुप रहो, मुझे अकेला छोड़ दो। कमरे का दरवाजा जोर से बंद हो गया। कमरे के अंदर जमीन पर उतारकर फेंके हुए कपड़े बिखरे पड़े थे। मेज पर पिज्जा के खाली डिब्बे और आलू चिप्स के पैकेटों का ढेर लगा था। डेजी न केवल स्कूल जाना छोड़ चुकी थी, बल्कि घर में बैठे बैठे उसका वजन भी बढ़ गया था और उसकी त्वचा खराब हो गई थी। वह दिन भर बस फोन पर स्क्रॉल करती रहती और टिकटॉक देखती रहती। हालांकि वह कहती थी कि सोशल मीडिया पर उसके सैकड़ों फॉलोअर्स हैं, लेकिन असल जिंदगी में उसका कोई दोस्त नहीं था। स्कूल में भी उसे अपनापन महसूस नहीं होता था, इसलिए धीरे धीरे उसने जाना बंद कर दिया। क्या आप में से किसी के साथ ऐसा हुआ है, बच्चा अचानक बदल जाए और समझ न आए कि क्या किया जाए? मैंने अपने पति मार्क से बात की। डार्लिंग अब हद हो गई है। हमने उसे काउंसलिंग भी दिलवाई पर कोई फायदा नहीं हुआ। अगर ऐसा ही चलता रहा तो शांत हो जाओ, उसे खुद ही समझ आ जाएगा। देर सवेर 3 महीने हो चुके हैं। तुम कोई ठोस उपाय सोचो। माना कि जबरदस्ती करना ठीक नहीं है, लेकिन तुम हमेशा ऐसे ही टालते रहते हो और करते कुछ नहीं। ऐसे पति पर भरोसा नहीं किया जा सकता था, इसलिए मुझे खुद ही कुछ सोचना पड़ा। मैंने इंटरनेट पर जी तोड़ खोजबीन की और तभी मेरी नजर एक लेख पर पड़ी। विदेश में पढ़ाई, जीवन बदलने वाला अनुभव। घर में बंद रहने वाली लड़की भारत इंडिया में हुई चमत्कारिक रूप से ठीक। अरे ये क्या है? लेख में डेजी जैसी ही एक लड़की के बारे में लिखा था जो भारत में कुछ समय के लिए रहकर पूरी तरह बदल गई थी। वहां की आध्यात्मिकता, योग, शुद्ध सात्विक भोजन और सबसे महत्वपूर्ण बात, वहां के लोगों का अपनापन और प्यार ने उसे ठीक कर दिया था। बस यही है, उसे बाहरी दुनिया में भेजना ही होगा, चाहे जबरदस्ती ही क्यों ना हो। सच कहूं तो मैं भी थोड़ा सुकून चाहती थी। रोज उस बच्चे को और उसके गंदे कमरे को देखकर मुझे बहुत तकलीफ होती थी। अगली सुबह मैंने मार्क को बताया, मैं डेजी को भारत पढ़ने के लिए भेज रही हूं। मैंने 3 महीने के कोर्स के लिए रजिस्ट्रेशन कर दिया है। क्या यह तो बहुत ज्यादा हो गया? डेजी क्या सोचेगी? तो फिर तुम अभी इसी वक्त कोई बेहतर उपाय बताओ। ठीक है, 3, 2, 1। देखो, तुम कुछ नहीं सोच पाए। फैसला हो गया। सब कुछ तय करने के बाद मैंने अपनी बेटी को बताया, डेजी, अगले महीने तुम भारत जा रही हो पढ़ाई के लिए। क्या बकवास बंद करो, अपनी मर्जी से फैसला मत लो। मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगी। अरे यह भारत है। क्या तुम्हें वहां का बटर चिकन और नान पसंद नहीं है? और सुनो, तुम वहां के एक अच्छे स्कूल में जाओगी और वहां की पारंपरिक और सुंदर संस्कृति देखोगी। तुम्हें वहां की रंग बिरंगी पोशाकें पहनने को मिलेंगी। पोशाकें, अनजान की पोशाकें पहनने का अमीज। देश बहुत डरावना होता है, कोई सवाल ही नहीं उठता। डेजी, क्या तुम ऐसे ही रहना चाहती हो, हमेशा कमरे में बंद? अगर तुम भारत जाओगी तो शायद तुम एक नई इंसान बन सको, एक ऐसी जगह जहां तुम्हारे अतीत के बारे में कोई नहीं जानता। हालांकि वह नहीं चाहती थी, फिर भी डेजी जाने के लिए राजी हो गई, या यूं कहें कि मैंने उसे मजबूर कर दिया। जिस दिन वह रवाना हुई एयरपोर्ट पर, मां, क्या सच में जाना जरूरी है? कोई बात नहीं, 3 महीने पलक झपकते ही बीत जाएंगे। कोई दिक्कत हो तो तुरंत संपर्क करना, ठीक है? शुरुआती 1 हफ्ता डेजी ने लगभग रोज संपर्क किया। मेजबान परिवार, होस्ट फैमिली बहुत दयालु है। खाना थोड़ा अलग है, बहुत मसालेदार है, लेकिन स्वादिष्ट है। वहां आराध्या नाम की एक लड़की है, उसने मुझे बहुत कुछ सिखाया। उसने फोटो भी भेजी, शर्मा परिवार के डाइनिंग टेबल की तस्वीरें। चलो अच्छा है, सब ठीक लग रहा है। लेकिन 3 हफ्ते बीतने के बाद संपर्क अचानक कम हो गया। मैसेज करने पर भी सिर्फ सब ठीक है या मैं व्यस्त हूं जैसा जवाब आता। क्या हुआ? कोई परेशानी है क्या? शायद वह मजे कर रही है। व्यस्त होना अच्छी बात है, मार्क ने कहा, लेकिन मुझे बहुत चिंता हो रही थी। फिर 2 महीने बीत गए। अचानक डेजी का वीडियो कॉल आया। मां, मेरी बात सुनो। क्या हुआ? तुम बहुत खुश लग रही हो। मैं भारत छोड़कर वापस नहीं आना चाहती। हैं? तुम हमेशा वहीं रहना चाहती हो? पढ़ाई का समय बढ़ाना है? रुको, तुम क्या कह रही हो? इसका क्या मतलब है? कुल मिलाकर मैं वापस नहीं आना चाहती। यहां बहुत अच्छा है। वजह बताओ, हुआ क्या है? समझाना मुश्किल है, बस मैं वापस नहीं आ रही। कॉल कट गया।
आखिर माजरा क्या है? अगले दिन फोन करने पर भी डेजी ने वही बात दोहराई। मैं बिल्कुल वापस नहीं आऊंगी। मुझे अमेरिका वापस आने से डर लगता है। डर किस बात का? डर क्या? मेजबान परिवार ने तुम्हारे साथ कुछ किया है? नहीं नहीं, वैसी बात नहीं है। बस मैं वापस नहीं आना चाहती। सारा, क्या हमें जाकर देखना चाहिए? आखिर क्या चल रहा है? कहीं उसे किसी चीज के लिए मजबूर तो नहीं किया जा रहा? मार्क ने चिंतित होकर कहा। ऐसा कैसे हो सकता है? लेकिन अगर ऐसा ही रहा तो 3 महीने खत्म होने पर भी वह वापस नहीं आएगी। हाँ, यह सही है। इसलिए हमने आखिरकार फैसला किया, चलो उसे लेने चलते हैं। कोर्स खत्म होने से 1 हफ्ता पहले हमने भारत जाकर उससे सीधे बात करने की योजना बनाई। हमने तुरंत भारत की फ्लाइट बुक की। उस बच्ची को आखिर हुआ क्या है? कहीं उसका ब्रेन वॉश तो नहीं कर दिया गया? जैसे ही हम फ्लाइट से उतरे, जयपुर एयरपोर्ट से बाहर आते ही मैं ठिठक गई। मार्क, देखो यहाँ कितनी रौनक है। हर तरफ रंग संगीत और लोगों की चहल पहल है। हवाई अड्डे से बाहर निकलते ही एक अलग ही ऊर्जा महसूस हो रही थी। हमने एक टैक्सी ली और डेजी के गांव की ओर बढ़े, जो शहर के बाहरी इलाके में था। खिड़की के बाहर हरे भरे खेत और सरसों के पीले फूल लहरा रहे थे। बीच बीच में ऊंट गाड़ियां और रंगीन पगड़ी पहने लोग दिख रहे थे। वह बच्ची ऐसी जगह पर आखिर कर क्या रही है? ऐसी जगह पर तुमने ही तो भेजा है उसे, मार्क ने ताना मारा। हाँ, वो तो है। जब हम उस छोटे से कस्बे में पहुंचे तो सच कहूं तो मैं बहुत घबराई हुई थी। हमने पहले ही बता दिया था कि हम आ रहे हैं। मेजबान परिवार की मां श्रीमती अंजलि शर्मा दरवाजे पर हमारा इंतजार कर रही थीं। उन्होंने पारंपरिक तरीके से हाथ जोड़कर हमारा स्वागत किया। नमस्ते सारा जी। नमस्ते मार्क जी। इतनी दूर आने के लिए बहुत कष्ट उठाया आपने। डेजी अभी स्कूल गई है, बस आती ही होगी। आइए, अंदर आइए। घर के अंदर कदम रखते ही मैं हैरान रह गई। घर के बीच में एक बड़ा सा आंगन था, जहां तुलसी का पौधा लगा था। अगरबत्ती की भीनी भीनी खुशबू और चंदन की महक ने मन को शांत कर दिया। मैं चाय लेकर आती हूं, तब तक आप बैठिए। वह डेजी के बारे में। डेजी सच में बहुत प्यारी बच्ची है। वह घर के कामों में बहुत मदद करती है। हमारा बहुत सहारा बन गई है वह बच्ची मदद करती है। हाँ, आजकल उसे भारतीय खाना बनाने का बहुत शौक है। हम रोज शाम को मिलकर खाना बनाते हैं वह बच्ची खाना बनाती है। मुझे विश्वास नहीं हो रहा। घर पर तो वह खुद पानी लेकर भी नहीं पीती थी। और तो और वह सुबह जल्दी उठकर अपना बिस्तर ठीक करती है, कपड़े तय करती है। क्या वह पहले ऐसी नहीं थी? श्रीमती अंजलि हंस पड़ी। शुरुआत में उसे थोड़ी दिक्कत हुई थी, लेकिन अब वह सच में बदल गई है। अरे हाँ, मैं अपने पति राजेश जी को बुलाती हूँ। मेजबान पिताश्री राजेश शर्मा पीछे के बगीचे से अंदर आए। नमस्ते सारा जी। मार्क जी, डेजी ने हमें आपके बारे में बहुत कुछ बताया है। हमारी बेटी ने आपको कोई परेशानी तो नहीं दी? अरे नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि हमारी बेटी आराध्या तो बहुत खुश रहती है। दोनों दिन भर पता नहीं क्या बातें करती रहती हैं और हंसती रहती हैं। तभी बाहर से आवाज आई, हम आ गए। यह डेजी और आराध्या थीं। नमस्ते, हम आ गए। फिर मेरी आंखों ने जो देखा उस पर मुझे विश्वास नहीं हुआ। वह कौन थी वहां खड़ी लड़की? शायद मेरी बेटी ही थी। दुबली पतली, चेहरे पर गुलाबी निखार, बालों में तेल लगाकर करीने से छोटी गूंथी हुई। उसने स्कूल की यूनिफॉर्म के बजाय एक सुंदर सा की नहीं की जाएगी कुर्ता पाजामा पहना हुआ था। उसने दरवाजे पर सलीके से अपने जूते उतारे और अंदर आई। माँ, पापा, डेजी, क्या तुम सच में डेजी हो? मुझे विश्वास नहीं हो रहा। तुम बिल्कुल बदल गई हो। 1 मिनट रुकिए, मैं बैग रखकर हाथ मुंह धो लूं। उसने बैग रखा, हाथ धोए और सीधे रसोई की ओर भागी। डेजी, जल्दी आओ, माँ का हाथ बंटाना है। अभी आई। दोनों लड़कियां खुशी खुशी रसोई में गायब हो गईं। मार्क, क्या मैं सपना देख रही हूं? मुझे भी यकीन नहीं हो रहा। श्रीमती अंजलि मुस्कुराई। हैरान हो गए ना? शुरुआत में उसे यहां के जीवन और गर्मी की आदत डालने में मुश्किल हुई थी, लेकिन हमारी आराध्या थोड़ी चंचल है। वह उसे खींचकर बाहर ले गई। भारत में आज भी ऐसा माहौल है। पड़ोस के बच्चे साथ खेलते हैं, बड़े बुजुर्ग सबका ख्याल रखते हैं। मुझे पता है अमेरिका में अब यह कम हो गया है, क्योंकि वहां सुरक्षा की चिंता रहती है, लेकिन हमारे इस कस्बे में आज भी वह पुराना अपनापन और इंसानियत जिंदा है। आराध्या ने रसोई से सिर बाहर निकाला। शुरू में जब मैंने डेजी को बाहर बुलाया तो उसने कहा उसे नफरत है, लेकिन मैंने कहा बहुत मजा आएगा, और फिर उसे आदत पड़ गई। हम साइकिल चलाकर मंदिर जाते हैं, बाजार जाते हैं। उसे पहली बार पता चला कि बाहर खेलना मोबाइल देखने से कहीं ज्यादा मजेदार है। उस रात हमने शर्मा परिवार के साथ डिनर किया। आज का खाना खास तौर पर डेजी ने मेरे साथ मिलकर बनाया है। लीजिए, पहले आप चखिए। खाना खाने से पहले मुझे डेजी से बात करनी है।
अरे माँ, उस बारे में मैंने पहले ही कह दिया था, मैं वापस नहीं जाऊंगी। है तुम भारत में ही रहना चाहती हो? पढ़ाई का समय और बढ़ाना है, रुको, मैं इसी बारे में बात करने आई हूँ। खाना खाने से पहले। माँ, आपको भूख लगी होगी, खाते खाते आराम से बात करते हैं, राजेश जी ने बीच बचाव किया। हाँ, पहले शांत होकर खाना खाइए। डेजी, जरा थालियां लगाओ। मेज पर खुशबूदार भारतीय व्यंजनों की दावत सजी थी। दाल मखनी, पनीर की सब्जी, ताजी रोटियां, रायता और पुलाव। डेजी ने मेरे गिलास में पानी भरा और मुझे रोटी पकड़ाई। डेजी, तुम परोसना भी जानती हो? श्रीमती अंजलि ने हमें सिखाया। आइए शुरू कीजिए। हमारे यहाँ भोजन शुरू करने से पहले भगवान को धन्यवाद दिया जाता है। अन्नदाता सुखी भव। ठीक है, शुरू करते हैं। खाना शुरू होते ही मैं हैरान रह गई। डेजी बड़ी कुशलता से हाथ से रोटी तोड़कर सब्जी के साथ खा रही थी। डेजी हाथ से खाना खा रही है, आराध्या ने मुझे सिखाया। डेजी बहुत जल्दी सीखती है, अंजलि जी ने कहा। डेजी के चेहरे पर जो मुस्कान थी वह मैंने घर पर कभी नहीं देखी थी। माँ, अमेरिका के खाने में बहुत ज्यादा प्रोसेस्ड चीजें और सॉस होते हैं। मुझे लगता है कि मैं असली खाने का स्वाद भूल ही गई थी। भारतीय खाना ताजी सब्जियों और मसालों के असली स्वाद पर जोर देता है। इसमें कोई फालतू मिलावट नहीं होती। और पता है, मेरी त्वचा भी साफ हो गई है। यह सब हल्दी और घर के बने खाने का कमाल है। हाँ, वजन भी कम हुआ है, लेकिन तुम अच्छे से पेट भरकर खा रही हो। मुझे यकीन नहीं हो रहा था, घर पर सिर्फ पिज्जा और फ्राइज खाने वाली लड़की आज चाव से भिंडी और दाल खा रही थी। खाने के बाद डेजी फुर्ती से खड़ी हुई। खाना बहुत स्वादिष्ट था। अब मैं बर्तन समेट देती हूँ। है समेटना डेजी। डेजी ने फटाफट थालियां उठाईं और सिंक की ओर ले गई। मैं भी मदद करती हूँ कहकर आराध्या भी उसके साथ लग गई। दोनों हंसते हुए बर्तन धोने लगीं। मार्क, वह बच्ची घर पर अपना झूठा गिलास तक नहीं उठाती थी। मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा। डेजी रसोई से वापस आई। माँ, पापा, आज आप लोग होटल में आराम कीजिए, कल हम इत्मीनान से बात करेंगे। मैं आपको कई जगह ले जाना चाहती हूँ। वापस जाने की बात कल करेंगे। मैं वादा करती हूँ कल मैं भी आपके साथ चलूंगी। यहाँ बहुत सी ऐसी जगहें हैं जो मुझे पसंद हैं। ठीक है, जैसा तुम कहो। मार्क, वह बच्ची बहुत ज्यादा बदल गई है। थोड़ा डर लग रहा है। यह कहीं कोई जादू टोना या ब्रेन वॉश तो नहीं है। यह नामुमकिन है। यह निश्चित रूप से एक अच्छा बदलाव है। कल उसकी बात आराम से सुनेंगे। हाँ, लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही। आखिर भारत में ऐसा क्या हुआ? वह वापस नहीं जाना क्यों कह रही है? उसे किस बात का डर है? अगली सुबह 10 बजे डेजी और आराध्या तैयार होकर बाहर आए। सुप्रभात माँ, आज मैं आपको पुराने बाजार ओल्ड सिटी मार्केट ले चलूंगी। हम पैदल ही बाजार की ओर चल पड़े। लाल पत्थर की पुरानी इमारतों और संकरी गलियों वाला पारंपरिक बाजार। अरे, आज माता पिता इतनी दूर से आए हैं, बहुत संस्कारी बच्ची है, एक दुकानदार ने कहा। हर कोई उसे बड़े उत्साह से नमस्ते कर रहा था। नमस्ते काका, मैं ठीक। हाँ डेजी, यहाँ तो सब तुम्हें जानते हैं। शुरू में मुझे बहुत शर्म आती थी, लेकिन भारत के लोग बहुत मिलनसार और गर्मजोशी से भरे हैं। माँ, याद है मैंने कहा था कि अमेरिका में अजनबी लोग बात नहीं करते? यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ सब एक परिवार की तरह हैं। डेजी हमें एक पारंपरिक मिठाई की दुकान पर ले गई। यहाँ की जलेबी और लस्सी दुनिया में सबसे अच्छी है। अरे काका, मेरे मम्मी पापा आए हैं। अरे वाह, ये लीजिए, यह हमारी तरफ से मेहमानों के लिए। हम बाहर बेंच पर बैठकर जलेबी खाने लगे। यह सच में बहुत स्वादिष्ट है, कुरकुरी और रसीली। इसमें अमेरिका के डोनट्स जैसी चीनी की परत नहीं है, बल्कि असली केसर और घी का स्वाद है। डेजी मजे से जलेबी खा रही थी। अब मुझसे रहा नहीं गया। डेजी, मुझे बताओ, तुम भारत में क्यों रहना चाहती हो? डेजी का चेहरा थोड़ा गंभीर हो गया। माँ, मुझे अमेरिका में बहुत डर लगता है। डर, स्कूल में मेरे शरीर और मोटापे का मजाक उड़ाया जाता था। सोशल मीडिया पर सब एकदम परफेक्ट दिखते हैं। मुझे लगता था कि मुझे भी उनके जैसा होना चाहिए। नतीजा यह हुआ कि मैं खुद से नफरत करने लगी और कमरे में बंद हो गई। हालांकि मेरे सैकड़ों फॉलोअर्स थे, पर मेरा कोई असली दोस्त नहीं था। लेकिन जब मैं भारत आई और आराध्या से मिली, तो उसने मेरे मोटापे या मेरी टूटी फूटी हिंदी की बिल्कुल परवाह नहीं की। उसने बस कहा, चलो खेलते हैं। मुझे पहली बार महसूस हुआ कि असली दुनिया में जीना कितना खूबसूरत है। अच्छा, और अंजलि आंटी ने मुझे खाना बनाना सिखाया। तब मुझे पता चला कि अपने हाथों से बनाया खाना कितना सुकून देता है। और माँ, यहाँ के लोग मुझे जज नहीं करते। बाजार क्या आना पड़ते हैं वाले काका, स्कूल के दोस्त सब मेरी तारीफ करते हैं। अगर गलती भी हो जाए तो कहते हैं, कोई बात नहीं बेटा, अगली बार ठीक हो जाएगा। और भारत में मैं अकेली सड़क पर चलते हुए भी सुरक्षित और जुड़ा हुआ महसूस करती हूँ। माँ, मुझे यहाँ अपनी जगह मिल गई है। मुझे अमेरिका वापस जाने से डर लगता है।
डर लगता है कि मैं फिर से अकेली हो जाऊंगी। उसने अपनी आंखों में चमक के साथ आगे कहा, और माँ दरअसल मुझे वो मिल गया है जो मैं जिंदगी में करना चाहती हूँ। क्या करना चाहती हूँ मैं? आयुर्वेदा और पोषण विज्ञान न्यूट्रिशन साइंस पढ़ना चाहती हूँ। मैं खान पान के जरिए लोगों को स्वस्थ बनाने का काम करना चाहती हूँ। आयुर्वेद, हाँ। भारत आकर यहाँ के सात्विक भोजन से मेरा शरीर और मन दोनों बदल गए हैं। मैं यह अनुभव उन लोगों तक पहुंचाना चाहती हूं जो मेरी तरह परेशान हैं। मैं उन बच्चों को सिखाना चाहती हूं जो सिर्फ जंक फूड खाते हैं कि असली सेहतमंद खाना क्या होता है। मैं यहीं रहकर इसके बोर्ड लगाने के लिए क्या को लेकर बारे में और सीखना चाहती हूं। डेजी, तुम तो बहुत गंभीर हो। हाँ, इसलिए प्लीज मुझे यहीं रहने दो, लेकिन यह अभी संभव नहीं है। हाई स्कूल का क्या होगा? वीजा का क्या होगा? डेजी, मैं तुम्हारी भावनाओं को समझती हूं, लेकिन यह परिवार का बड़ा फैसला है। मुझे और तुम्हारे पापा को थोड़ा सोचने दो, ठीक है अम्मा? अगले दिन हमने डेजी के स्कूल जाकर उसकी दिनचर्या देखी। डेजी और आराध्या कंधे से कंधा मिलाकर हंसते हुए जा रही थीं। डेजी, नमस्ते, दौड़ो, देर हो जाएगी। अरे सच में, चलो भागो। दोनों हंसते हुए दौड़ पड़ी। देखो मार्क, मैंने उसे इतना खुश पहले कभी नहीं देखा। सच में, वह बच्ची यहां वास्तव में खुश है। मुझे एहसास हुआ कि डेजी अब बोझ नहीं बल्कि मेरी अनमोल और गर्व करने लायक बेटी बन गई थी। उस रात हम तीनों ने मिलकर बात की। डेजी, पहले तुम अमेरिका में अपना हाई स्कूल पूरा करो, उसके बाद यूनिवर्सिटी के लिए तुम वापस भारत आ सकती हो। तुम आयुर्वेद पढ़ना चाहती हो ना? 3 साल तैयारी करने में लगाओ और हिंदी भी अच्छे से सीखो। उसके बाद तुम यहां आ जाना। डेजी, यह बहुत अच्छा विचार है। हम हमेशा दोस्त रहेंगे, आराध्या ने कहा। जल्दबाजी मत करो, तैयारी का समय भी महत्वपूर्ण है। 3 साल बाद हम फिर मिलेंगे, पक्का? सच में? क्या मैं कॉलेज के लिए वापस आ सकती हूँ? हाँ। डेजी, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें घर से निकालने की नीयत से भारत भेजा था, लेकिन तुम एक बहुत ही शानदार बच्ची हो। तुम इतनी मेहनती हो और मैं यह देख ही नहीं पाई। डेजी, इन 3 सालों में तुम्हें ग्रेजुएशन पूरी करनी होगी, फिर तुम भारत जा सकती हो। माँ को तुम पर गर्व है। माँ, क्या सच में? लेकिन एक शर्त है, तुम्हें अपनी हिंदी और अच्छी करनी होगी, और अमेरिका वापस जाकर भी तुम्हें ऐसी ही बने रहना होगा जैसी तुम अभी हो। हाँ, मैं वादा करती हूँ अमेरिका वापस आने के कुछ महीनों बाद। डेजी अब हर सुबह खुद उठती है, स्कूल जाती है, वापस आकर वह हिंदी का अभ्यास करती है। वीकेंड पर वह हमें भारतीय खाना, कढ़ी चावल, राजमा और रोटियां बनाना सिखाती है। उसका कमरा अब एकदम साफ रहता है। सोशल मीडिया पर उसका समय बहुत कम हो गया है। माँ, आराध्या की चिट्ठी आई है। वह कहती है कि हाथ से लिखी चिट्ठी में ज्यादा प्यार होता है। रात को मैं और मार्क बात कर रहे थे। थोड़ा सूना लगेगा ना? 3 साल बाद वह सच में भारत चली जाएगी, लेकिन डेजी ने कर दिखाया। यह अच्छी बात है। हाँ, उसका बदलना हमारे लिए भी एक वरदान है। दोस्तों, क्या आपके जीवन में भी कोई ऐसा पल आया है जिसने आपकी दिशा बदल दी, या आपको अपना सपना कैसे मिला? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही। अगर कहानी पसंद आई हो तो कृपया लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, फिर मिलेंगे।